देखिए, आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे ब्लड के बारे में। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने ब्लड के बारे में? आप लोगों ने ब्लड का करेक्टर पढ़ा कि क्या क्या विशेषताएं होती है ब्लड की। आप लोगों ने ब्लड सेल्स के बारे में आपने पढ़ा, आरबीसी के बारे में आपने पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने पढ़ा, प्लेटलेट के बारे में आपने पढ़ा। प्लेटलेट में आप लोगों ने क्लोटिंग फैक्टर भी पढ़े, क्लोटिंग फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा। क्लोटिंग प्रोसेस हो गया। अब पूरा का पूरा आपके पास में जो ब्लड की जो बच्चों एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट हो गई। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई ब्लड की। बात करेंगे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पे। ब्लड की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट पढ़ेंगे हम ब्लड के अंदर। अब एमएसएन के पार्ट पे चलेंगे। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप क्या पढ़ते हो बच्चों? बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में, आप डिजीज के बारे में पढ़ते हो, उसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हो और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हो। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड की बीमारियां और ब्लड की जांचों के बारे में। आगे बात सुनो। सबसे पहले बात करें ब्लड की जांचें, कौन कौन सी जांचें होती है। देखो, तो आपको बता दूं बच्चों, ब्लड की जांचें आप किस तरीके से पढ़ेंगे। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है, ब्लड की जांचें, डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड। कि ब्लड की कौन कौन से प्रकार की जांचें होती है ब्लड के लिए। किसके लिए बताओ? वैसे तो हम सारी जांचें किससे करते हैं? ब्लड से करते हैं। अगर हमें थायराइड का पता करना है तब भी ब्लड से करेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड है ना, किडनी, एबीजी वगैरह सब कुछ ब्लड से ही किया जाता है। लेकिन वो ब्लड की जांच जो ब्लड के लिए होती है, किसके लिए होती है? कि आपके अंदर ब्लड की कमी तो नहीं है, आपके आरबीसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके प्लेटलेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सारी जांचें ब्लड से रिलेटेड है, वो ब्लड के लिए होती है। किसके लिए होती है? हाँ। तो यहाँ पर हम लोग देखो आरबीसी की जांचें पढ़ेंगे, हम प्लेटलेट्स की जांचें पढ़ेंगे और डब्ल्यूबीसी की पढ़ेंगे, तीनों की जांचें। सबसे पहले आप बात करेंगे बच्चों आरबीसी की जांच। और आरबीसी की जो जांचें होती है उसको आरबीसी इंडिसेस कहते हैं। आरबीसी इंडिसेज। अब आरबीसी इंडिसेज या आरबीसी की जांचें कौन कौन सी जांचें आती है इसके अंदर देखिएगा आप लोग। सबसे पहले बच्चे जांच में सबसे पहली जांच एचसीवी या पीसीवी। एचसीवी का मतलब है हेमेटोक्रिट वॉल्यूम। पीसीवी का मतलब है पैक्ड सेल वॉल्यूम। आई बात समझ, हेमेटोक्रिट वॉल्यूम एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? देखो इसे किसे कहते हैं? ये चीज आपने कोई सैंपल लिया, मान लीजिए आपने 1 ml सैंपल लिया। इस 1 ml सैंपल में कितना परसेंट आरबीसी है? जितने सैंपल के अंदर परसेंटेज ऑफ आरबीसी ना, इसका मतलब ये है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन गिवन सैंपल। जो सैंपल दिया हुआ है आपको उसमें आरबीसी का परसेंटेज कितना होता है। आपको बच्चे बता दें कि जो पीसीवी या एचसीवी की जो वैल्यू है नॉर्मल, मेल के अंदर 40 से 50% होती है और फीमेल की बात करें हम लोग तो फीमेल के अंदर 35% से 42% के बीच। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर
हाइपरवोलेमिया हो जाता है, हाइपरवोलेमिया का मतलब ब्लड के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर एचसीवी और पीसीवी कम हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा परसेंटेज। पहले तो दी गई चीज 5 लीटर में थी, अब दी गई चीज 6 लीटर में है, तो परसेंटेज कम होना ही है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, आपके फूड की कमी आ जाए, तो एचसीवी और पीसीवी बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाए तो एचसीवी या पीसीवी बढ़ जाता है बच्चों। ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको डिहाइड्रेशन की कंफर्मेटरी जांच करवानी है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एचसीवी एंड पीसीवी इज ए confirmatory test for dehydration. टेस्ट फॉर डिहाइड्रेशन पूछा जाएगा। डिहाइड्रेशन का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो कौन सा कराओगे बताओ? एचसीवी पीसीवी। अगली जांच है बच्चों आपके पास में दूसरे नंबर पे एमसीवी। इसका मतलब होता है बच्चों मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। और ये क्या होता है बच्चों? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ये क्या होता है? देखिए, ये देखो आपको बताएगा कि जो एक आरबीसी है उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम जानते हो ना, आयतन। वॉल्यूम का मतलब इस बोतल का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है ना, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है वही इसका वॉल्यूम है। तो इसी तरह से पूछ, एमसीयू का मतलब है कि एक आरबीसी का वॉल्यूम, 1 आरबीसी वॉल्यूम, एक आरबीसी का वॉल्यूम कहलाता है एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। और बच्चों ये जो है आपके पास में 80 से 100 फेम्टोलीटर होता है। फेम्टोलीटर का मतलब ये है बच्चों 10 की घात -15 लीटर, इतना छोटा लीटर का। 10 में की घात -15 का मतलब ये है, देखो 1 लीटर का कितने भाग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, एक में इतना भाग लगा दो। आई बात समझ में? ये जो माइनस में लिखा होता है इसका मतलब क्या है? भाग में है। किसमें बताओ? भाग में। क्या नींद की रही है? सोए नहीं? अगली जांच है बच्चों आपके पास तीसरे नंबर की एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है बच्चों, एक आरबीसी में कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है। एक आरबीसी में परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी के अंदर कितना परसेंट, जितना उसका वॉल्यूम है उसमें कितने परसेंट में हीमोग्लोबिन है। आपको पता ही है कि बहुत, एक आरबीसी में मिलियंस की संख्या में हीमोग्लोबिन होता है, उसकी संख्या में। हाँ, तो एमसीएच का मतलब है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी। तो आप देखें बच्चों कि एक आरबीसी का जो वॉल्यूम है उसका 33% हीमोग्लोबिन से घिरा होता है। कितना परसेंट बताओ? और यही एमसीएच कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? हाँ, 33% परसेंटेज में दे देते हो। और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि कितना हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में, 27 से 32 पिकोग्राम। उसके बाद अगली जांच चौथी, ये तो सभी जानते होंगे, हीमोग्लोबिन लेवल, एचबी लेवल। आप जानते हैं इसके बारे में तो ना, और आपको पता भी है कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है बताओ? हाँ, 14 से 16 ग्राम पर डीएल है ना। फीमेल में 13 से 15 है ना। मेल की बात करें 14 से 16% या ग्राम, ग्रामों में होता है, ये बात ध्यान रखिए। बच्चे गलत कर देते हैं, ये ऑप्शन के अंदर ग्राम भी दे देता है, मिलीग्राम भी दे देता है। बहुत सारे बच्चे मिलीग्राम में करके आ जाते हैं, जबकि किसमें होता है हीमोग्लोबिन अंश? ग्राम के अंदर। फीमेल के अंदर 13 से 15 ग्राम,
इन्फेंट के अंदर 18% या 18 ग्राम पर डेल, बात एक ही है ना। प्रेग्नेंट में 12% नॉर्मल कहा जाता है ना, 12 ग्राम पर डेल नॉर्मल रेंज है बच्चों। कैसी रेंज है बताइए? नॉर्मल। अगर इसके ऊपर नीचे चला जाए तो एबनॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एचबी लेवल के बाद बात करेंगे हम लोग पांचवी जांच, टीआरबीसी। टीआरबीसी का मतलब यह है बच्चों टोटल आरबीसी। टोटल आरबीसी आप लोग जानते हैं बच्चों, नॉर्मली आपको पता ही है 45 से 55 लाख होती है ना, पता है ना आप लोगों को। mm क्यूबिक पर mm क्यूबिक, 1 mm के अंदर कितनी आरबीसी होती है? 45 से 55 लाख। और अगर मिलियन में कहोगे तो 4.5 to 5.5 है ना। जैसे मेल की बात करें तो मेल के अंदर 4.5 to 5.5 मिलियन होती है। अब की बार मिलियन में लिख रहा हूं ना, पर mm क्यूब। और अगर फीमेल की बात करें बच्चों तो फीमेल के अंदर 4 से 5 मिलियन पर mm क्यूब। क्लियर? बात करते हैं बच्चों आगे। आगे बात होगी आपके पास में तो टीआरबीसी का मतलब क्या है बताओ? टोटल आरबीसी कितनी होती है नॉर्मली? अगली जांच टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसका मतलब ये है कि एक आरबीसी के अंदर कितना आयरन है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि एक आरबीसी में आयरन कितना है। आप देखेंगे बच्चों नॉर्मली जो टीआईबीसी होगा मोर देन 40 नैनोग्राम, 40 नैनोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40 नैनोग्राम से कम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाएगा। और अगर 300 नैनोग्राम से ज़्यादा है तो हीमोसाइटोसिस कहलाएगा। हीमोसाइटोसिस का मतलब आयरन टॉक्सिसिटी। वैसे अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि आयरन की डेफिशिएंसी के लिए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा है, तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है सीरम फेरेटिन लेवल है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में कंफर्म जांच करनी है तो आप सीरम फेरेटिन लेवल कराएंगे। उसके बाद टोटल आयरन, नेक्स्ट जांच टोटल आयरन। टोटल आयरन आपके पास 60 से
170 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है 100 ml के अंदर। डीएल का मतलब 100 ml। जो छोटी छोटी बातें उनको साइडों में लिख लिया करो, 1000 बार नहीं बताई जाएगी। आई बात समझ में? जो चीज़ नहीं बताई जाती उसको साइडों में लिख लिया करो, तो बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। कौन से स्कूलों से आए हो? टोटल विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम क्या है पता है किसी को? साइनोकोबालेमिन। कुछ भी नहीं आता। 300 से 300 पिकोग्राम पर डीएल होगा। डीएल का मतलब 100 ml। यहाँ पर भी 90 जाँच है। टोटल विटामिन B9 60 नैनोग्राम पर डीएल। विटामिन B9 कौन सा? विटामिन B9 का नाम फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड। तो ये आपके पास में बच्चों आरबीसी की जांचें थी जो आपने देखी। अब आरबीसी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।